10% लाभ पर, कोई व्यक्ति है जो 10% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 3 रुपया ज़्यादा में लेकर बेचा होता तो 25% का लाभ होता। फिर से उसी स्ट्रक्चर पर चलते हैं, यानी कि CP1, CP2 और SP1, SP2 पे चलते हैं। तो बात करते हैं, तो CP1 मान लेते हैं कि 100x और अब SP1 क्या हो जाएगा भाई, तो 10 SP1 हो जाएगा कि 10% लाभ पर, यानी कि 100 के 10% हो जाएगा 10 और जोड़ देंगे यहाँ हो जाएगा तो 110x। ठीक है। अब अगली बार कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य जो है उसका 10% कम हो, यानी कि कितना पर खरीदा हुआ हो, 90 पे। तो जब 90 पर खरीदेगा तो फिर उसके बाद कह रहा है कि अब जो है जब 3 रुपया ज़्यादा लेकर बेचा होता, जब 3 रुपया ज़्यादा लेकर बेचा होता तो 25% का लाभ होता है, यानी कि 90 का हम 25% निकालेंगे या 90 के डायरेक्ट 125% निकालेंगे। तो हम निकाल लेते हैं 90 के 125% भाई, 25 25 125 और 25 चौके 100, 2 दूना का 4, 45, मतलब 225 बटे में 2, मतलब हो जाएगा भाई 112.5, यानी कि यहाँ हो जाएगा 112.5x। अब देखिए यहाँ कहता है कि 3 रुपया ज़्यादा लेकर, और यहाँ कितना कहता है 2.5x रुपया ज़्यादा लेकर। तो जो ये 3 रुपया है वो कितना का वैल्यू है, यानी कि 2.5x का वैल्यू कितना है, 3 रुपया है। अब हमको निकालना है भाई 100x के वैल्यू, 100x के वैल्यू। तब यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3/2/5। तब हमको निकालना है वैल्यू 100 के, तब 100 का निकालना है वैल्यू हमको, तो इंटू 100 का वैल्यू निकालना है। अब इतना वैल्यू है तो 100 का वैल्यू निकालना है भाई, तो 100 इंटू 3/2.5 इंटू 10, 25 में 4 से 4 × 12, 120 रुपया। धन्यवाद।